तुमने एक चीज हमेशा नोटिस की होगी खुद में कि कैसे लोग तुम्हारा फायदा उठा के चले जाते हैं और तुम सब जानते हुए भी उन्हें कुछ बोल नहीं पाते, इवन की फायदा उठाने भी देते हो। हमेशा तुम अपने हजार काम छोड़ के लोगों के पीछे भाग जाते हो, जब भी कोई बुलाए हर जगह सबसे पहले प्रेजेंट रहते हो, लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़े तो आगे से सीधा नो मिलती है। तुम भी वही पर्सन हो ना जिसको हमेशा जरूरत पड़ने पे ही याद करा जाता है। हमेशा तुमसे ही पैसे उधार मांगे जाते हैं, ये सोच के कि ये कभी हमें ना नहीं करेगा और ना ही कभी वापस मांगेगा। पर तुम्हारे पास कुछ ना होने पर भी तुम कहीं ना कहीं से अरेंज करके भी उनकी हेल्प करते हो, बट जब तुम्हारी बारी आती है तो तुम्हें हमेशा ना मिलती है। अगर आप भी ऐसे लोगों में आते हो तो सबसे पहले हमेशा खुद पे प्राउड करना कि आज के इस टाइम में ऐसे सेल्फिश लोगों के बीच में रहकर भी तुम अपने से पहले दूसरों का सोचते हो। बट यही आपका प्राउड वाला काम धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तुम चाहते हो कि तुम मना करो, किसी को नो बोलो, लेकिन चाह कर भी नहीं बोल पाते। एंड उसी मोमेंट से ही तुम्हारे अच्छेपन का और कभी भी किसी को ना नहीं बोल पाने का लोग फायदा उठाते रहते हैं, जिससे आप अंदर ही अंदर घुटन फील करते रहते हो पर चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। यू नो जितने भी शरीफ लोग होते हैं उन्हें ना बोलना आता नहीं है और उस चक्कर में ना वो बहुत सफर करते हैं। Yeah. कमाल की बात ये लोग जानते हैं, दे यूज इट लाइक अ इंटिमिडेशन Yeah, they टेक्निक। intimidate उनको you. समझ आ जाता है ये शरीफ सा है, इसको मैं थोड़ा प्रेशर डाल के बोलूंगा ना ये कर लेगा, हाँ। और लोग इसका फायदा उठाते हैं बहुत। देखो, तुम मना इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि तुम वीक हो, नहीं, तुम मना इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारा दिमाग मानता ही नहीं कि तुम्हें मना करने का हक है। मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ बाउंड्रीज के बारे में नहीं होने वाली, ये वीडियो उस साइलेंट प्रोग्रामिंग के बारे में होने वाली है जिसकी वजह से तुम हमेशा लोगों के लिए प्रेजेंट रह जाते हो और बाद में खुद को ही ब्लेम करते हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि तुम चाहते हो नो बोलना, लेकिन नो तुम्हारे मुंह तक आते आते यस में बदल जाता है। तुम डिसाइड भी कर चुके होते हो मना करने का, पर जैसे ही सामने वाला बोलता है कि यार बस तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, तू ही मेरी प्रॉब्लम को समझ सकता है, तेरे सिवा है ही कौन मेरा, एंड उसी टाइम तुम्हारा डिसीजन डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कैसे हम इसको ठीक कर पाए ताकि हमेशा जरूरत पड़ने पे हम दिल खोल के ना बोल पाए, एंड जहाँ पे सच में हाँ बोलनी हो वहां पे दिल खोल के हाँ बोल पाए। लेकिन इस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि तुम लोगों से रूड हो जाओ, जहाँ अकेले रहो, बदतमीजी करो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और समझना इस प्रॉब्लम को। इस वीडियो को सिंपली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे, जिसमें पहले हम जानेंगे कि क्यों हम नो नहीं बोल पाते, देन उसके बाद उससे क्या क्या प्रॉब्लम हमें होती हैं, एंड एंड में हम जानेंगे कि इसको कैसे टैकल करा जाए। तो जानते हैं सबसे पहले ऐसा होता क्यों है, क्यों हम नो नहीं बोल पाते। तुम्हें लगता है कि तुम लोगों को नो इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि तुम सॉफ्ट हो, काइंड हो, या फिर तुम्हारा नेचर ही ऐसा है, पर सच ये है तुम सॉफ्ट नहीं हो, तुम्हारा दिमाग ट्रेंड हो चुका है हर बार जस बोलने के लिए। और ये ट्रेनिंग तुम्हें किसी स्कूल में या तुम्हारे पेरेंट्स ने या किसी सोसाइटी ने कॉन्शियसली नहीं दी, ये ट्रेनिंग तुम्हें तब मिली जब पहली बार तुमने किसी को खुश करने के लिए अपना ट्रुथ एक्सप्रेस किया था और दुनिया ने तुम्हें रिवॉर्ड दिया, तुम्हें अप्रिशिएट करा एंड एक्सेप्ट किया गया। उसी मोमेंट पे तुम्हारे ब्रेन ने क्वाइटली नोट कर लिया, अगर मैं लोगों के काम आऊंगा, हाँ मैं हाँ मिलाऊंगा, उनके लिए काम करूंगा, उनकी हर तरह से हेल्प करूंगा, तो लोग मुझे प्यार करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। एंड यही से आपकी प्रॉब्लम शुरू हुई, जिसको हम बोलते हैं अप्रूवल एडिक्शन इफेक्ट। मतलब कि हम बचपन से एक साइलेंट ट्रेनिंग में डाल दिए जाते हैं, गुड बॉय बनो, गुड गर्ल बनो, सबको खुश रखो, और जब तुम ऐसा करते हो तो दुनिया तुम्हें बदले में एक चीज देती है जिसको हम बोलते हैं अप्रूवल। जैसे कि कोई टीचर बोलता है देखो कितना वेल बिहेव बच्चा है, पेरेंट्स बोलते हैं ये तो कभी मना ही नहीं करता हमें, दोस्त बोलते हैं तू ही सबसे समझदार है, एंड तुम्हें लगता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन आपके दिमाग के लेवल पे उस टाइम कुछ और ही चल रहा होता है। और वो ये है कि जब भी तुम अपनी नींद इग्नोर करके किसी और को प्रायोरिटी देते हो, अपने काम को सैक्रिफाइस करके दूसरों का काम करते हो, अपने टाइम को वेस्ट करे दूसरों के काम आते हो, उस समय आपका दिमाग छोटा सा रिवॉर्ड रिलीज करता है, एग्जैक्टली वैसा ही जैसे डोपामिन रिलीज होता है। एंड वही मेन प्रॉब्लम होती है, बिकॉज तुम्हारा नर्वस सिस्टम अप्रूवल की आदत बना लेता है, एंड धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है जहां तुम खुद से ये पूछना ही भूल जाते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या सच में ये काम मुझे करना भी चाहिए। लेकिन उस समय तुम खुद का नहीं सोचते, तुम ये सोचते हो कि अगर मैंने मना कर दिया तो क्या होगा। एंड जैसे ही तुम नो बोलने के बारे में सोचते हो, दिल थोड़ा टाइट सा होता है, चेस्ट हैवी लगती है, एंड वहीं आपका ब्रेन इमरजेंसी मोड में चला जाता है और सोचता है कि लोग बुरा मान गए तो, सेल्फिश बोल दिया तो, अगर रिलेशन टूट गया तो, क्योंकि उस टाइम दिमाग आपका इमरजेंसी मोड पे चला गया होता है एंड एक सटल फियर सा एक्टिवेट हो गया होता है आपके दिमाग के अंदर। और तब आप एक चीज नोटिस करना कि ये जो सब आप सोच रहे हो ये लॉजिकल फियर नहीं है, ये बस आपके दिमाग का एक सर्वाइवल फियर है, बिकॉज आपके दिमाग को लगेगा उस टाइम पे अगर ना बोला तो कुछ बुरा होगा, जिसकी वजह से बस आपके दिमाग में वो अलग अलग सिनेरियो क्रिएट हो रहे होते हैं, और उसी से बचने के लिए आपका
आपका दिमाग जस्ट बोल देता है कि शायद आप बच जाओ, बट द मेन थिंग इज तुम्हारा दिमाग ये कैलकुलेट नहीं करता कि सामने वाला तुम्हारा फायदा उठा रहा है या नहीं। वो सिर्फ ये देखता है कि अगर मैंने नो बोला तो क्या मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है। एंड यही चीजें जो बार बार आपके दिमाग में चल रही होती हैं, इसी को बोलते हैं माइक्रो डेथ, जो आपका दिमाग तब फील करता है जब आप किसी अपने को खो देते हो। और मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी ये कहती है कि सोशल रिजेक्शन एक्टिवेट्स द सेम ब्रेन रीजन हैज फिजिकल पेन। एंड वही फिजिकल पेन जब आपके दिमाग को सोशल रिजेक्शन के टाइम मिलती है ना, उसी को ही माइक्रो डेथ बोलते हैं, जो कि हमेशा आपके दिमाग में सोशल रिजेक्शन के टाइम ही एक्टिवेट होती है। और इसी की वजह से ही आपका दिमाग इतना कुछ सोच रहा होता है। तभी तो आप किसी को इंस्टेंट नो नहीं कर पाते, क्योंकि दिमाग को फिजिकल पेन का डर होता है और वो बस उसे अवॉइड करने के लिए ये सब कुछ आपके दिमाग में क्रिएट कर रहा होता है। इसलिए हमेशा ऐसी सिचुएशन में वो अपने आप को उस सर्वाइवल मोड पे शिफ्ट कर देता है, जिससे ना चाहते हुए भी आप हाँ बोल देते हो। लेकिन जब ये आदत आपका दिमाग लॉन्ग टर्म के लिए बार बार रिपीट करता है, तो आपको एक सिंड्रोम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं द नाइस पर्सन सिंड्रोम। अब ये कैसा सिंड्रोम है, देखो समझना मेरी बात को। इसका मतलब होता है कि आपको लगता है कि मुझे अच्छा बनना है, सबके लिए सबको खुश रखना है, सबके काम आना है। लेकिन यहाँ पे नाइस पर्सन का मतलब अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि इसके पीछे उसकी वीकनेस छुपी होती है कि यार मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। बिकॉज नाइस लोग सोचते हैं कि सब ठीक रहे, मुझे कोई टेंशन ना हो। पर रियलिटी ये है कि अच्छे लोगों का यूज हमेशा से होता रहा है। पर बुरा पता कब लगता है, जब अच्छा होने के बाद भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती। लोग उनको हमेशा लाइटली लेते हैं कि शायद इसको कोई काम ही नहीं है, इसलिए सबके पीछे घूमता रहता है। बिकॉज तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो, हर कॉल उठाते हो, हर प्लान के लिए हाँ बोल देते हो, इवन की हर इमोशनल बर्डन को बिना सवाल उठाए उठा लेते हो। और धीरे धीरे लोग तुम्हारी प्रेजेंस को एफर्ट नहीं, फैसिलिटी समझ लेते हैं। दोस्त तुम्हें इसलिए क्लोज नहीं रखते क्योंकि तुम वैल्यूएबल हो, बल्कि इसलिए रखते हैं क्योंकि तुम कन्वीनियंट हो। और कन्वीनियंस का एक रूल होता है, जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। इसलिए जब तुम नोटिस करते हो ये चीजें कि जिन लोगों के लिए तुमने अपनी बाउंड्रीज तोड़ी, वो लोग फिर भी तुम्हें छोड़ के उन लोगों की साइड ज्यादा शिफ्ट होते हैं जो हमेशा उनसे दूर भागते हैं, जो उनको कम टाइम देते हैं। बिकॉज रिस्पेक्ट हमेशा डर से आती है, किसी को खोने के डर से, हर टाइम अवेलेबल रहने से नहीं। और आपका ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप ज्यादा अच्छे हो, आपका ये प्रॉब्लम है कि आप अपनी प्रेजेंस को इतना सस्ता कर देते हो जिससे लोगों को तुम्हारी कमी कभी महसूस ही नहीं होती। बेशक लोग तुम्हारी अच्छाई की तारीफ करेंगे, बट तुम्हें फॉलो कभी नहीं करेंगे। पर अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो आपको पहले अपने आप के लिए खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा लोग तुम्हें हल्के मिलेंगे और तुम्हारा फायदा उठा के चले जाएंगे। और आयरनी देखो कि यहाँ पे गलती आपकी भी नहीं है, यहाँ गलती है आपकी उस बोरोड आइडेंटिटी की, जो हमेशा आपसे जस्ट बुलाती है ये। और ये आइडेंटिटी आपको बचपन से ही मिली है, तब जब तुम्हें कोई गिल्ट मिला होगा, साइलेंस मिली होगी, जहाँ लोगों ने तुम्हें रिप्लेस किया होगा तुम्हारी बस उस ना के कारण। और जब उसके बाद आपने हाँ बोला तो तुम्हें आगे से स्माइल मिली, अप्रूवल मिला और एक लव का इल्यूजन मिला। तो तभी से ही आपके अंदर वो हाँ बोलने की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं रह गई, और तब से ही तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया विदाउट रीडिंग देयर टर्म्स एंड कंडीशंस। एंड कॉन्ट्रैक्ट ये था कि आई विल बी लवेबल ओनली इफ आई एम एग्रीबल। और ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने तब से लेके आज तक कभी ब्रेक नहीं किया। और यकीन मानो, बहुत सारे लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपके अंदर ये चीज सेंस कर लेते हैं कि ये ना नहीं बोल पाएगा, और आपका फायदा उठा लिया जाता है, जिससे लोग आपसे ज्यादा काम करवा लेते हैं, आपका ज्यादा टाइम ले लेते हैं और आपसे ज्यादा इमोशनल लेवल ले लेते हैं। तभी तो हमेशा से हेल्प करने के बाद भी अंदर से अनसेटिस्फाई फील करते थे, और दिमाग में आता था कि शायद मैं अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कर गया लोगों के लिए। पर अब ये मत सोचने लग जाना कि सभी लोग बुरे होते हैं, पूरी दुनिया ही हमारा फायदा उठाती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी आपकी ही गलती है। मतलब कि जो भी लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर इवल नहीं है, ना होते हैं, वो बस तुम्हारी साइलेंस को ही कंसेंट समझ लेते हैं। बिकॉज जब भी आपको कुछ बोला जाता है कि यार मेरा ये काम कर दे, मेरे साथ यहाँ पे चल, तब मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए, उस टाइम आप नोटिस करना खुद में, आप करना तो ना चाहते हो बिकॉज आप नहीं मदद कर सकते उस टाइम, और आप उनको सीधा ना बोलने की बजाय टालते हो कि देखूंगा यार, करता हूँ अरेंज कहीं ना कहीं से, बाद में करता हूँ, या रुक थोड़ी बाद में बताता हूँ। और वो ऐसा मान लेते हैं कि तुम शायद हाँ ही बोल रहे हो, पर तुम्हारे लिए वो ना ही होती है। लेकिन उस टाइम पे तुम उसको ना इंस्टेंटली नहीं बोल पाते, बिकॉज तुमने कभी किसी को क्लियरली मना करा ही नहीं, और सिर्फ डिले करा, एडजस्ट करा, सेक्रीफाइस करा। और वही सेक्रीफाइस आपका जब कॉन्शियस चॉइस नहीं ना हो, मतलब कि आपकी मर्जी से ना हो, तो वो आपको तकलीफ देगा ही देगा। बिकॉज हमेशा पहले दूसरों को हाँ या ना करने से पहले खुद श्योर होना बहुत जरूरी है। यहीं पे मुझे किसी फिलोसफर की एक बात याद आ गई कि पीपल डोंट टेक एडवांटेज ऑफ यू, यू ऑफर योर सेल्फ ऑन डिस्काउंट।
इसलिए आप उन लोगों को नोटिस करना जो नेचुरली ना बोल पाते हैं। तो आप उनमें एक पैटर्न नोटिस करना कि ना बोलने के बाद वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते आपको, और ना ही उनके नो में कोई जस्टिफिकेशन होती है। वो बस एक सीधी फाइनल ना होती है, और वो फाइनलिटी कॉन्फिडेंस से नहीं आती, वो आती है सेल्फ परमिशन से कि मुझे ना बोलनी है जहाँ हाँ बोलनी है। बट आप तो कभी ना बोल ही नहीं सकते, बिकॉज आप दूसरों को डिसअपॉइंट करने से ज्यादा अपनी उस पुरानी इमेज को डिसअपॉइंट करने से डरते हैं। वो पुरानी इमेज जहाँ पे आप एक अच्छे लड़के थे, अंडरस्टैंडिंग लड़की थी, जहाँ एक ऑलवेज अवेलेबल फ्रेंड। इसलिए आपको लगता था या लगता है कि अगर मैंने ना कर दी तो मुझसे ये शायद सारे टैग हट जाएंगे। बट रियलिटी ये है कि जो सच में आपका दोस्त होगा या आपका पार्टनर होगा, वो आपकी नो को समझेगा। इसी तरह से एक और चीज आप नोटिस करना ऐसे लोगों में जो ना बोल पाते हैं, जब भी आपको वो कुछ करवाने के लिए बोलेंगे, जब आपसे कोई फेवर मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे आपसे, वो हमेशा आपकी परमिशन लेंगे, हमेशा आपके आंसर को कंसिडर करेंगे। एंड वो कभी आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलते कि यार ये मेरा काम है, इसको करना है, या मेरे साथ चलना ही चलना है। वो हमेशा बोलते हैं कि क्या तुम मेरा ये काम कर सकते हो, क्या तुम फ्री हो, और जब फ्री हो जाओगे तब मेरा काम कर देना। लेकिन जब आप ही उनको आगे से कंफ्यूजन में दिखाएंगे खुद को, तो वो समझ आएंगे कि इसे खुद नहीं पता, तो ये शायद हाँ कर ही देगा। सो ये था आपका वाई, जिसमें आपने जाना कि आप क्यों लोगों को मना नहीं कर सकते। अब हम जानेंगे कि आपकी इस जेस से क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या नुकसान आपको होते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है, जिसको हम बोलते हैं द रिजेंटमेंट इफेक्ट, मतलब कि तुम बाहर से स्माइल कर रहे हो, खुश हो बहुत, बट आपके अंदर एक रिजेंटमेंट ग्रो हो रही होती है। अब ये रिजेंटमेंट मतलब कि नाराजगी। देखो एग्जाम्पल से समझो इसे। मान लो कि आपका कोई दोस्त है, कोई पार्टनर है जो बार बार आपसे काम करवाता है, और आप ना चाहते हुए भी उसके काम करते हो। उस टाइम पे ना बेशक आप बाहर से बड़ा स्माइल करके दिखाते हो उसे कि मैं तो हमेशा प्रेजेंट हूँ तेरे लिए, मतलब कि आप उसे बाहर से खुशी दिखाते हो अपनी कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ तेरी हेल्प करके, बट डीप डाउन आपको अंदर ही अंदर उस इंसान के साथ नफरत हो जाती है, एंड इंटरनली आप एक बर्डन सा झेलते हो। इसी पूरी चीज को रिजेंटमेंट बोला जाता है, और आप ये दिखावा इसलिए करते हो ताकि उनको बुरा ना लग जाए। बट रिजेंटमेंट का नेचर ही ऐसा होता है, वो आपके रिलेशन को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, और फिर एक दिन छोटी सी बात और आप उस इंसान पे फट जाते हो। तब सामने वाले को शौक लगता है कि यार ये कैसे अचानक से बदल गया, कैसे इतना रूड हो गया। बट उसे नहीं पता था कि उस इंसान के अंदर वो रिजेंटमेंट ग्रो हो रही थी। रियलिटी ये है कि वो बदला नहीं है, वो बस हॉनेस्ट हो गया है, थोड़ा लेट ही सही पर हो गया है, जो कि शायद वो हॉनेस्टी उसको बहुत पहले दिखानी चाहिए थी। इसी की वजह से आपके जो मोस्ट ऑफ द रिलेशंस होते हैं खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो हमेशा से लगता था कि आप तो ऐसे हो नहीं हो, एकदम से कैसे बदल गए। बट उसको नहीं पता था कि आप शुरू से ही ऐसे हो, लेकिन आप सिर्फ ना नहीं बोल पाने की वजह से दिखावा करते थे अच्छा बनने का, और वो फायदा उठाते रहते थे। एंड अब वो फायदा उनको नहीं मिलेगा तो दूरियां बढ़ जाएंगी। अब समझ आया है कि आप क्यों लोगों के साथ रहकर भी ड्रेन फील करते थे, हेल्प करके भी एम्प्टी सा लगता था, और उनका एप्रिसिएशन भी आपको हॉलो सा लगता था, बिकॉज आपकी बॉडी तब से उस झूठ पे रिएक्ट कर रही थी जो आपके अंदर था, बस आप उसको बाहर नहीं दिखा पा रहे थे। सो अब बात करेंगे दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम निकल के आती है, वो है टाइम लीकेज, जिसको हम टाइम लीकेज थ्योरी से समझेंगे। तो देखो ये कोई मोटिवेशनल कंसेप्ट नहीं है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो लोगों को तब समझ आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए एक फिलोसफर थे सेनेका, जिन्होंने एक बहुत अच्छी सी लाइन बोली थी, इट इज नॉट दैट वी हैव अ शॉर्ट टाइम टू लिव, बट दैट वी वेस्ट मच ऑफ इट। जहां वो टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे थे, जहां वो लाइफ मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। मतलब कि हर बार जब तुम बिना सोचे समझे जस्ट बोल देते हो, किसी मीटिंग के लिए जो तुम्हारी ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, किसी कॉल के लिए जो सिर्फ इमोशनल डंपिंग है, किसी फेवर के लिए जिसका कोई एंड नहीं है, जहां सिर्फ किसी ऐसे रिलेशन के लिए जो बस आपको मेंटली ड्रेन कर रहा है, एट दैट मोमेंट तुम सिर्फ अपने टाइम का नुकसान नहीं कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ की जर्नी में एक छोटा सा होल बना देते हो। और ये होल डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता, बिकॉज तुम्हें लगता है कि तुम बिजी हो, कोई यूजफुल काम कर रहे हो, और खुद में एक अच्छे इंसान लगते हो, पर अंदर ही अंदर से तुम डिले हो रहे हो, क्योंकि तुम किसी और की अर्जेंसी को अपनी प्रायोरिटी बना लेते हो, एंड अपने खुद के ड्रीम्स को कल पे शिफ्ट कर देते हो, जिससे आप इनडायरेक्टली अपने काम से ही भाग रहे हो। और यहाँ पे सबसे पेनफुल आयरनी पता क्या है, जिन लोगों के लिए तुम अपना टाइम लीक कर रहे हो, अगर कल को तुम गिर जाओ इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, उस समय आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा, और ज्यादातर आपको लोग बिजी मिलेंगे। मिलेगा तो आपको बस सिंपैथी, या एक दो टेक्स्ट आ जाएंगे, फिर भी उनकी लाइफ वैसी ही चलती रहेगी, पर उस टाइम पे आपके लग गए होंगे। तब तुम्हें एक्चुअली में रियलाइज होगा कि तुम टाइम तो दे रहे थे, पर अपनी लाइफ को नहीं, दूसरों की लाइफ को, उनको बेटर करने के लिए। तभी सेनेका ने वो लाइन बोली थी, टाइम कभी भी तुमसे छीना नहीं जाता, तुम खुद दे देते हो, एंड जो चीजें तुम बार बार फ्री में देते हो उसकी कभी लोग वैल्यू नहीं करते, इवन की एंड में भूल जाते हैं, चाहे वो तुम्हारा टाइम हो या तुम खुद।
चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जो कि आपकी लाइफ के साथ जुड़ी होगी और आप उससे अच्छे से रिलेट कर पाएँगे। फिर मुझे बताना ऐसा है कि नहीं है। देखो, आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान ज़रूर होगा जहाँ था, जो हमेशा आपकी बात मानता था, जो हर प्लान के लिए रेडी रहता था, हर प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलता था एंड तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। बट डीप डाउन तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तुम उससे प्यार तो करते हो क्योंकि वो तुम्हारे काम आता है, बट रिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि रिस्पेक्ट हमेशा उनकी होती है जो नहीं बोलने की ताकत रखते हैं। हम उस इंसान के पीछे भागते हैं जो अपने अराउंड बाउंड्री सेट करता है। क्यों? क्योंकि वो ना आपके अंदर एक डर क्रिएट करती है, किसी को खोने का डर, और उसी डर की ही आपका दिमाग वैल्यू करता है। इसलिए जब तुम मना करते हो तो तुम सामने वाले को एक तोहफा देते हो, अपनी एब्सेंस का तोहफा, उस डर का तोहफा। और मेरी बात याद रखना, एब्सेंस और डर ही एक ऐसी मिट्टी है जिसमें रिस्पेक्ट का बीज उगता है। इसलिए अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना सीखो। बेशक आपको लगता है ना कि सेइंग नो इज रूड, बट ट्रस्ट मी, सेइंग यस व्हेन यू मीन नो इज अ लाई। और यहाँ पे एक और बात मेरी याद रखना, जो चालाक लोग होते हैं ना, वो आज भी आपकी इस आदत का फायदा उठाते हैं, रिलेशनशिप्स में यूज करते हैं अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। पर आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप हो नाइस गाय, पर अब नहीं रहोगे, मतलब कि अब समझदार नाइस गाय बनोगे ना। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं कि लोग कैसे इसको रिलेशनशिप में यूज करते हैं। देखो, आज के टाइम में रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ा स्कैम पता क्या चल रहा है? आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और जिस पल तुमने किसी को ये जता दिया ना कि तुम्हें उनकी जरूरत है और तुम उनको खोने से डरते हो, उसी टाइम पे तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। समझाता हूँ कैसे। मॉडर्न डेटिंग में लोग किसी भी इंसान को गोस्ट कर देते हैं, एकदम से उसे छोड़ देते हैं कि जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट लोग गोस्टिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बुरे हैं, वो तुम्हें गोस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो। तभी बहुत सारे रिलेशनशिप में आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में बड़ा पैशनेट होते हैं लोग एक दूसरे के लिए, 24 घंटे एक दूसरे से बात करते हैं, हर टाइम एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहते हैं। पर धीरे धीरे सब कुछ फेड अप होने लगता है, लड़ाइयां होती हैं और शायद आप एक दूसरे की वैल्यू करना ही बंद कर देते हो। एंड यहीं पे वो चालाक लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं, आपको गोस्ट कर देते हैं, एकदम से आपकी लाइफ से गायब हो जाते हैं। फिर आपको अंदर से फील होता है कि यार मैंने क्या कर दिया ऐसा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। पर वो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा होता है। तभी आप देखना कि क्यों लड़कियों को बैड बॉयज पसंद आते हैं, जो बार बार ब्रेकअप करते हैं, फिर से उनकी लाइफ में वापस आते हैं, फिर से ब्रेकअप करते हैं, क्योंकि वो अपनी वैल्यू को बढ़ाते हैं, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाते हैं, बिजी होने का दिखावा करते हैं, मतलब कम से कम बात करते हैं, जिससे अगले इंसान को ऐसा फील हो कि वो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और जैसे ही आप ये सब सोचने लग जाते हो ना उसके बारे में, तो आप उसके ट्रैप में फंसते चले जाते हो और चाह कर भी उसे नहीं छोड़ पाते। एंड वहीं दूसरी ओर कोई ऐसा बंदा जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, जब आप उसे कॉल करो, जब आप उसे टेक्स्ट करो, उसी टाइम आपको रिप्लाई मिल जाता है। ये इंसान हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहता है, पर आप उसकी वैल्यू कभी नहीं करते। इसी को रिलेशनशिप में गोस्टिंग बोला जाता है, जो लोग यूज करते हैं और अच्छे अच्छे लोग इसमें फंस जाते हैं। और इवन की मैं भी एक टाइम पे इस लूप में फंसा था, तब समझा था कि कैसे लोग बुरे लोगों के पीछे ज्यादा भागते हैं, उनकी अटेंशन के लिए ज्यादा भागते हैं, उनकी बातों की रिस्पेक्ट करते हैं, बेशक वो उनका फायदा ही क्यों ना उठा रहा हो, फिर भी उनकी ही सुनते हैं। इसलिए बी ऑथेंटिक यार, जैसे हो वैसा रहो। किसी भी इंसान के लिए अपने आप को मत बदलो, बेशक वो डेंजरस होगा या लोग आपके पास नहीं आएंगे, पर फेक होने से बेटर है तुम बदनाम हो जाओ। कम से कम बदनामी तो तुम्हारी अपनी होगी। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जो आप अपनी लाइफ के अलग अलग मोड पे फेस करते हो, अच्छा इंसान होने की वजह से, जहाँ किसी को ना नहीं बोल पाने की वजह से। सो अब बात करते हैं इसके सोल्यूशंस पे। सो ध्यान से सुनना, अगली बार जब कोई तुमसे कुछ मांगे, चाहे वो तुम्हारा वक्त हो, तुम्हारा पैसा हो या तुम्हारी एनर्जी हो, बिना सोचे एकदम से हाँ मत बोलना। इस बार अपने अंदर उस घबराहट को महसूस करना, वही तुम्हारा डर है, और उसी डर को ऑब्जर्व करना। देखना कुछ नहीं होगा, दुनिया चलती रहेगी, लोग शायद एक दो दिन गुस्सा रहेंगे और फिर वो किसी और जैसमैन को ढूंढ लेंगे, एंड वही तुम्हारी जीत है। ऐसे लोगों का तुम्हें छोड़कर जाना ही तुम्हारी फ्रीडम है। एंड अगर आप मेरी सुनो तो फॉर मी, नो इज द मोस्ट स्पिरिचुअल वर्ड इन एग्जिस्टेंस। जब तुम दुनिया को नहीं बोलते हो, तभी तुम अपने अंदर की उस आवाज को हाँ बोल पाते हो। दूसरों के बारे में मत सोचो कि वो क्या सोचते हैं आपके लिए, चाहे वो आपको अच्छा समझे या बुरा, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप खुद को क्या समझते हो। जहां तुम खुद को प्रूफ करने आए हो, दुनिया को नहीं। एंड जितना मर्जी अच्छा बन लो, चाहे लाख अच्छा कर लो किसी के लिए, पर आपकी एक गलती, सिर्फ एक गलती, और लोग आपकी सभी अच्छी चीजों को एक सेकंड में बुला देंगे। इसलिए बस यार एक एटीट्यूड रखो अपने अंदर, अपनी टर्म्स पे लाइफ जिएंगे, जो उखाड़ना होगा उखाड़ेंगे, अपने दम पे उखाड़ेंगे, जो अच्छा होगा उसके साथ अच्छे से रहेंगे, और जो ड्रामे करेगा, दिमाग खराब करेगा, सीधा टाटा बाय बाय। ऐसी पर्सनैलिटी रखो यार, मर्द बनो। कोई साथ है
तो भी खुश, नहीं है तो भी खुश। एंड सेम चीज लड़कियों के लिए भी। और जब भी ना फील हो ना, सीधा ना बोलना सीखो, तब आप देखोगे कि कौन रहता है आपके साथ। फिर आपको दिखेगा कि लोग आपसे प्यार करते हैं या आपकी जरूरत से। इसलिए ना कहना सीखो, अपनी प्रायोरिटीज देखो और पूरी जान लगा दो अपने काम में। कोई क्या सोचता है क्या नहीं आपके बारे में, इसके बारे में सोचना बंद कर दो। 1% भी अपनी एनर्जी इन चीजों में वेस्ट मत करो। पर ये सब करने के लिए भी आपको अपने अंदर उस नाइस गाय की इमेज को मारना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो सोच आपके अंदर जिंदा है, आप कभी भी अपने बारे में सोच ही नहीं पाओगे। अब इस वीडियो के बाद शायद तुम फिर से वही करोगे, तुम फिर से किसी बोरिंग कॉल को उठाओगे, किसी टॉक्सिक एक्स का रिप्लाई करोगे, या किसी दोस्त की मदद करोगे जो तुम्हारा नाम तक भूल चुका है। पर इस बार हर एक चीज में फर्क होगा। इस बार जब तुम हाँ बोलोगे, तुम्हें अपने अंदर एक चुभन सी महसूस होगी। एंड इस बार तुम्हें पता होगा कि क्यों तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, क्यों तुम्हारा मन ना करने को कर रहा है, और वही चुभन ही तुम्हारी शुरुआत होगी। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम हाँ बोलने वाले हो, एक सेकंड रुकना। उस सेकंड खुद से ये मत पूछना कि वो क्या सोचेगा, बल्कि ये पूछना, अगर मैंने हाँ बोला तो क्या इससे मुझे खुशी मिलेगी। जवाब तुम्हें तुम्हारी बॉडी देगी, माइंड नहीं। और जब तुम उस बॉडी सिग्नल की रिस्पेक्ट करोगे, तुम्हारा नो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। एंड इस बार एडजस्ट आप लोग नहीं, वो लोग करेंगे, क्योंकि दुनिया हर उस इंसान के साथ एडजस्ट करती है जो इंसान कभी खुद के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, हर हर महादेव।